वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। तो बेसिक समझ लेते हैं पहले फ्री फॉल का मतलब क्या है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि फ्रीली कोई क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मतलब फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ सरफेस के नियर अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है और उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मास देखो किस तरह से गिरेगा। ये मास नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये मास ऑटोमेटिकली गिरता चले जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। और हम ये मान के चलते हैं कि जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट मानो, मतलब एयर की कोई प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, एयर का कोई वहाँ पे रूल नहीं है, ठीक है, एयर उसको नहीं रोक रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। वो ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो डेफिनेटली कोई नीचे खींच रहा है इसको, ठीक है। वो कौन खींच रहा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया जाता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब क्या हो रहा है, स्पीड इसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं अगर मोशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, मोशन का डायरेक्शन इसका क्या सेम है, तो जो स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी वो स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पहुँचते पहुँचते मैक्सिमम हो जाती है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है। ओके, अब जो एक्सेलरेशन एक्चुअली आ रहा है वो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ इसको क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को खींच रही है, ठीक है, एक एक्सेलरेशन के साथ, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं हम लोग। तो चलिए डेफिनेशन वाइज देखते हैं उसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर दिस ग्रेविटी अलॉन, जिस ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, द मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। और जो ग्रेविटी एक्चुअली वो किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। मतलब किस केस के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ग्रेविटी क्यों बोला गया, क्योंकि अर्थ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एम एम वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट में एक अर्थ कंसीडर किया जाए तो वहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटी हम लोग, ठीक है। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है ना, टुवर्ड द अर्थ, ठीक है, तो वहाँ पे जो फोर्स आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, फ्री फॉल होता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द एयर यहाँ पे कंसीडर नहीं होता है। ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है इस पर, और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। अब आगे देखते हैं इसको। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज। हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, ड्रॉप किया था तो जीरो वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ जो इस पर एक्सेलरेशन लगा रही है, उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ रही होती है। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, जी इज इक्वल टू 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं स्मॉल जी, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा था कि स्मॉल जी की जो वैल्यू वो 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्मॉल जी क्या एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है अर्थ की वजह से। ओके, एज वी नो दैट इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कंटेन मास, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और उसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है किसी वजह से, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे। और फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो यानी कि जो मास स्मॉल एम था उस वाले ऑब्जेक्ट पे जो नीचे गिर रहा है उस पर फोर्स लगेगा क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ नियर अर्थ सरफेस जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ए इज इक्वल टू स्मॉल जी मान सकते हैं। एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड अर्थ, ठीक है। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में, है ना। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब जो ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, एक्चुअली ये जो फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, ये फोर्स क्यों आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए, सेम हो गए हैं, कह सकते हैं बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम इक्वल करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए और ए इज इक्वल टू जी होगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी।
और g m1 m2/r²। m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको स्मॉल m मान लेते हैं, m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ, इसको m ऑफ e मान लेते हैं। ठीक है, इससे सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। तो m इंटू जी इज इक्वल टू जी स्मॉल m इंटू m ऑफ e अपॉन r²। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, g क्या बचा हमारा, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन r²। देखिए कैपिटल G जो है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मास ऑफ अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाते हैं तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। तो g प्रोपोर्शनल टू 1/r², g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बेसिस पे हमें अर्थ जो है एक्चुअली, ठीक है ना, एलिप्टिकल जो फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि सर्कुलर फॉर्म नहीं होती अर्थ, आपको पता होना चाहिए। अर्थ क्या है, एलिप्स के फॉर्म में है। तो उस अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक जो रेडियस का मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना, ये बड़ी वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसको इक्वेटर ऑफ लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ पोल बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वेटर वाली लाइन की सरफेस तक अगर हम जाएँ यहाँ पे, तो ये जो रेडियस होगी वो इक्वेटर की रेडियस होगी, यानी आर ऑफ ई, यानी अर्थ की जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो ये है। और ये जो पोर्शन होगा यहाँ सेंटर से लेके इस सरफेस तक का, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे डायरेक्शन में, डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर वो रेडियस ऑफ पोल से क्या ज़्यादा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो रेडियस ऑफ पोल से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हमको पता है कि g प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। अगर r की वैल्यू कंपेरिजन में अगर कम है तो g की वैल्यू ज़्यादा होगी, और r की वैल्यू ज़्यादा, g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए r ऑफ e जो है वो r ऑफ p से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है r ऑफ e की, उसके लिए g ऑफ e की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। और जो यहाँ पे r ऑफ p है वो क्या है, कम है, तो g ऑफ p की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ इक्वेटर जो है वो कम है किससे, जी ऑफ पोल से। यानी इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज पोल। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर स्मॉल जी जो पोल पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे क्या है, कम है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे सेंटर पे जाकर जीरो हो जाती है, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल जी की वैल्यू सेंटर पे जीरो होती है। ठीक है, पोल पे मिनिमम और इक्वेटर पे, सॉरी, पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम एज़ कम्पेयर टू आर। जब हम आर को कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि पोल पे जो ग्रेविटी है वो क्या है, ज़्यादा है, और इक्वेटर पे क्या है, कम है। ठीक है, ओके। कि फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और फोर्स ऑफ अर्थ दोनों क्या हैं, तो एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे हमारे, जो कितना होगा, g/m/r²। ठीक है, लेकिन अब चूंकि स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट है और अर्थ जो, इन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी स्मॉल m वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या काफ़ी ज़्यादा कम है, और अर्थ जो इसका मास है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि जब हम ग्रेविटी को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हो गया हम ग्रेविटी को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन पता करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का कम है, किस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हो रही है। हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम निकालेंगे तो फोर्स अपॉन मास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास स्मॉल है, हम इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा इसके लिए वो क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। और इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कम है तो एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के लिए कम होगा। अब बात करते हैं अर्थ और सिंपल ऑब्जेक्ट की, जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में। छोटा सा ऑब्जेक्ट था, बहुत स्मॉल सा ऑब्जेक्ट था, कुछ ग्राम या कुछ किलोग्राम, हो जो कि मास जो है अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन कैपिटल एम, यानी कह सकते हैं कि कैपिटल एम जो मास ऑफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से। ओके, अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है मास ऑफ अर्थ से, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थ आपको ऊपर उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जबकि फोर्स दोनों पे क्या है, बराबर लग रहा है। यानी कि जितना फोर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट पे लग रहा था उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, अर्थ पे लग रहा है, g/m/r²। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो किस पे ज़्यादा है, वो ज़्यादा है छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे, स्मॉल ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे ना के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ आपको ऊपर उठती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये ऑब्जेक्ट आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये था फ्री फॉल। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके तो कमेंट सेक्शन पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।